Welcome to Sajid Coaching Classes. Hi friends, my name is Sajid Ali. Welcome to my YouTube channel Sajid Coaching Classes. आज की इंग्लिश की वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद आता है, इसमें हम इसकी पहचान में रहा था, रही थे, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ठीक, और इसमें जो मेन बात होती है, कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है, यानी जो काम हो रहा है उसका समय दिया होगा। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में मोहन 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहा था, पाठ याद कर रहा था, और इसमें 2 बजे से दिया हुआ है। इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने निश्चित और अनिश्चित समय के लिए डीपली बताया था कि उसमें निश्चित समय जब होगा तो उसमें हम सिंस का यूज़ करेंगे, और अगर अनिश्चित समय होगा तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। और जिसमें बजे, घंटे, कई दिन, कुछ समय, कई साल, कई वर्ष, इन सब के साथ हम फॉर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये अनिश्चित समय है। और निश्चित समय बजे, सुबह, शाम, दोपहर, और जो 1980 इस तरीके से जो लिखित में सन दिए होते हैं, या किसी दिन का नाम या किसी महीने का नाम, यानी इस समय जब निश्चित होगा तो वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर 2 बजे दिया हुआ है, तो ये एक निश्चित समय दिया हुआ है, और इसके लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। तो मोहन हैड बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। और इसी में अगर मान लो दिया होता 2 घंटे से, मोहन, जैसे राधा 2 घंटे से कपड़े धो रही थी। राधा 2 घंटे से कपड़े धो रही थी, तो यहाँ पर 2 घंटे हैं, तो ये अनिश्चित समय है। तो राधा हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 hours। ठीक, अब इसमें हम अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये अफर्मेटिव का हमारा स्ट्रक्चर रहेगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस तरीके से ये अफर्मेटिव, जिसके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका ये स्ट्रक्चर हमने बनाया, और इसके हमने 2 एग्जाम्पल बनाए। इस तरीके से सारे जिसमें भी समय दिया होगा और वाक्य के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे आदि शब्द आएंगे, तो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, और उसमें हम हैड बीन का यूज़ करेंगे। इसके साथ अगली वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ साजिद अली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साजिद कोचिंग क्लासेस। आज की इंग्लिश की वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद आता है, इसमें हम इसकी पहचान में रहा था, रही थे, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं।
ठीक। और इसमें जो मेन बात होती है, कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है, यानी जो काम हो रहा है उसका समय दिया होगा। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में मोहन 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहा था। पाठ याद कर रहा था और इसमें 2 बजे से दिया हुआ है। इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने निश्चित और अनिश्चित समय के लिए डीपली बताया था कि उसमें निश्चित समय जब होगा तो उसमें हम सिंस का यूज़ करेंगे, और अगर अनिश्चित समय होगा तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। और जिसमें बजे, घंटे, कई दिन, कुछ समय, कई साल, कई वर्ष, इन सब के साथ हम फॉर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये अनिश्चित समय है। और निश्चित समय बजे, सुबह, शाम, दोपहर, और जो 1980 इस तरीके से जो लिखित में सन दिए होते हैं, या किसी दिन का नाम या किसी महीने का नाम, यानी इस समय जब निश्चित होगा तो वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर 2 बजे दिया हुआ है तो ये एक निश्चित समय दिया हुआ है, और इसके लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। तो मोहन हैड बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock। और इसी में अगर मान लो दिया होता 2 घंटे से, मोहन, इसे राधा 2 घंटे से कपड़े धो रही थी। राधा 2 घंटे से कपड़े धो रही थी, तो यहाँ पर 2 घंटे हैं तो ये अनिश्चित समय है। तो राधा हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 hours। ठीक। अब इसमें हम अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये अफर्मेटिव का हमारा स्ट्रक्चर रहेगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस तरीके से ये अफर्मेटिव, जिसके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका ये स्ट्रक्चर हमने बनाया, और इसके हमने 2 एग्जाम्पल बनाए। इस तरीके से सारे जिसमें भी समय दिया होगा और वाक्य के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे आदि शब्द आएंगे तो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, और उसमें हम हैड बीन का यूज़ करेंगे। इसके साथ अगली वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ साजिद अली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साजिद कोचिंग क्लासेस। आज की इंग्लिश की वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद आता है, इसमें हम इसकी पहचान में रहा था, रही थे, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ठीक। और इसमें जो मेन बात होती है, कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है, यानी जो काम हो रहा है उसका समय दिया होगा। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में मोहन 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहा
था, पाठ याद कर रहा था, और इसमें 2 बजे से दिया हुआ है। इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने निश्चित और अनिश्चित समय के लिए डीपली बताया था कि उसमें निश्चित समय जब होगा तो उसमें हम सिंस का यूज़ करेंगे, और अगर अनिश्चित समय होगा तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। और जिसमें बजे, घंटे, कई दिन, कुछ समय, कई साल, कई वर्ष, इन सब के साथ हम फॉर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये अनिश्चित समय है। और निश्चित समय बजे, सुबह, शाम, दोपहर, और जो 1980 इस तरीके से जो लिखित में सन दिए होते हैं, या किसी दिन का नाम या किसी महीने का नाम, यानी इस समय जब निश्चित होगा तो वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर 2 बजे दिया हुआ है, तो ये एक निश्चित समय दिया हुआ है, और इसके लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। तो मोहन हैड बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock। और इसी में अगर मान लो दिया होता 2 घंटे से, मोहन, जैसे राधा 2 घंटे से कपड़े धो रही थी। राधा 2 घंटे से कपड़े धो रही थी, तो यहाँ पर 2 घंटे हैं, तो ये अनिश्चित समय है। तो राधा हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 hours। ठीक, अब इसमें हम अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये अफर्मेटिव का हमारा स्ट्रक्चर रहेगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस तरीके से ये अफर्मेटिव, जिसके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका ये स्ट्रक्चर हमने बनाया, और इसके हमने 2 एग्जाम्पल बनाए। इस तरीके से सारे जिसमें भी समय दिया होगा और वाक्य के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे आदि शब्द आएंगे, तो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, और उसमें हम हैड बीन का यूज़ करेंगे। इसके साथ अगली वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ साजिद अली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साजिद कोचिंग क्लासेस। आज की इंग्लिश की वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद आता है, इसमें हम इसकी पहचान में रहा था, रही थे, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ठीक, और इसमें जो मेन बात होती है, कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है, यानी जो काम हो रहा है उसका समय दिया होगा। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में मोहन 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहा था, पाठ याद कर रहा था, और इसमें 2 बजे से दिया हुआ है। इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने निश्चित और अनिश्चित समय के लिए डीपली बताया था कि उसमें निश्चित समय जब होगा तो उसमें हम सिंस का यूज़ करेंगे, और अगर अनिश्चित समय होगा तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। और जिसमें बजे, घंटे, कई दिन, कुछ समय, कई साल, कई वर्ष, इन सब के साथ हम फॉर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये अनिश्चित समय है। और निश्चित समय
बजे, सुबह, शाम, दोपहर, और जो 1980 इस तरीके से जो लिखित में सन दिए होते हैं, या किसी दिन का नाम या किसी महीने का नाम, यानी इस समय जब निश्चित होगा तो वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर 2 बजे दिया हुआ है, तो ये एक निश्चित समय दिया हुआ है, और इसके लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। तो मोहन हैड बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock। और इसी में अगर मान लो दिया होता 2 घंटे से, मोहन इसे राधा 2 घंटे से कपड़े धो रही थी। राधा 2 घंटे से कपड़े धो रही थी, तो यहाँ पर 2 घंटे हैं, तो ये अनिश्चित समय है। तो राधा हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 hours। ठीक, अब इसमें हम अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये अफर्मेटिव का हमारा स्ट्रक्चर रहेगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस तरीके से ये अफर्मेटिव, जिसके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका ये स्ट्रक्चर हमने बनाया, और इसके हमने 2 एग्जाम्पल बनाए। इस तरीके से सारे जिसमें भी समय दिया होगा और वाक्य के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे आदि शब्द आएंगे, तो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, और उसमें हम हैड बीन का यूज़ करेंगे। इसके साथ अगली वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।